बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो भक्त वह है जो एक क्षण के लिए भी भगवान के स्मरण से, चिंतन से अलग नहीं हो सकता। एक क्षण के लिए आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी वो ईश्वर चिंतन से अलग नहीं हो सकता। ये भक्त की पहचान है। और वह कभी विभक्त नहीं हो सकता, कभी वो गलत काम नहीं कर सकता, किसी की चुगली नहीं कर सकता, किसी की निंदा नहीं कर सकता, किसी का धन नहीं मार सकता, आंखें खोटा नहीं देख सकती, कभी विभक्त चुगली नहीं करेगा, किसी के लिए बुरा करना तो बहुत है, सोचेगा भी नहीं, उसे भक्त कहते हैं। और हर स्थिति और परिस्थिति में कितनी भी परेशानी हो, भूखा रह रहा है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है उसके पास, लोग उसका आदर भी न करें, मान भी नहीं करें, इस स्थिति में भी उसका अखंड जुड़ाव भगवान के साथ रहता है, उसे भक्त कहते हैं। सिर्फ माला पहनना यह भक्त की परिभाषा नहीं है, सिर्फ माथे पर चंदन लगा लेना यह भक्त की परिभाषा नहीं है। कितनी भी दुख परेशानी आपदा, बहुत ध्यान से सुनिए, हर स्थिति और परिस्थिति में ईश्वर के साथ उसका अखंड जुड़ाव रहता है, उसको भक्त कहते हैं। तीसरे शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए, भक्त वह कहलाता है कि भक्ति के अंतिम चरण तक, भक्ति के अंतिम चरण तक, जहां नवदा भक्ति का वर्णन किया ना, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम, जो भक्ति के अंतिम चरण तक अनुभव रखता है, जो भक्ति के हर सूत्र को अपने जीवन में उतारता ही नहीं है, उसके ऊपर चलता है। भक्ति के हर रूप का जिसने अनुभव किया है उसको भक्त कहते हैं। जैसे वेद के अंत तक जिसने अनुभव किया है उसको वेदांती कहते हैं। वेदांती कौन है? वेद के अंतिम चरण तक जिसके पास अनुभव है उसे वेदांती कहते हैं, और भक्ति के अंतिम चरण तक जिसके पास अनुभव है उसको भक्त कहते हैं। वह भक्त है जिसमें भक्ति के हर लक्षण मिलते हैं, हर गुण मिलते हैं। उसका जीवन ही परमार्थ के लिए है, ईश्वरीय सत्ता से कभी वह दूर नहीं जा सकता, उसको तो अपने नाम का भी प्रभाव नहीं चाहिए। इसलिए तो रामादल में एक ऐसा पात्र है जिसके नाम के आगे लगता है राम भक्त, और सबके लिए कहां लगता है राम भक्त? जामवंत के आगे नहीं लगता, ना अंगद के आगे लगता, ना सुग्रीव के आगे लगता। एक ही तो पात्र है इस पूरी टोली में, पदम 18 जूथप बंदर, इतनी बड़ी सेना भगवान राम की है, लेकिन उसमें एक बंदा ऐसा है जिसके नाम के आगे लगता है राम भक्त। ये तो किसी को परिचय भी बोलता है तो अपने माई बाप का परिचय नहीं देता। माता जानकी ने पूछा इसको, तुम कौन हो? सुंदरकांड की चौपाई है कि राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया को कहता है, वो कौन है? वो हनुमान, जिसके पास अपने लिए तो कुछ भी नहीं है। आज मंगल है, थोड़ी हनुमान की चर्चा करूंगा। मुझे बजरंगबली का वह क्षण याद आता है जिस समय रावण बहुत ज्यादा परेशान था। रावण की मां का नाम है केकसी। रावण के मरने के बाद भी ये जिंदी रही। केकसी पद्म पुराण में कथा आती है। एक बार वह विभीषण को बोली थी कि मैं आंख भर करके ठीक से उस राम को देख नहीं पाई। बेटा विभीषण, एक बार अयोध्या से प्रभु राम को नौते पर अपने यहां बुला। ये कथा पद्म पुराण में आती है। उस केकसी ने, जिस समय रावण पराजित की कगार पर था, उस समय रावण की मां केकसी ने कहा कि तेरा एक भाई पातालपुरी में रहता है। वही पातालपुरी है जहां आज देश अमेरिका बसा हुआ है।
उसका नाम है अहिरावण। अहिरावण बहुत बड़ा मायावी था। अहिरावण चाहे जिसका रूप बना लेता, ये अहिरावण की यह विशेषता थी। तो रावण को कहा कि अपने उस भाई का तो सहयोग ले, तुझे कार्य में सफलता मिल जाएगी। अहिरावण के पास, सुन लीजिए थोड़ा सा समय हो आपके पास, अयोध्या कांड की तो कथा मैं आपको सुना ही रहा हूं। अब कोई बात हनुमान जी का, राम भगत हनुमान की बात निकल आई है, और आज वैसे भी मंगल है, द्वादशी है, प्रदोष का समय, शंकर जी का दिन है, और भगवान शंकर का जो एकादश रुद्र है, 11वां रुद्र है, वही तो हनुमान बन करके धरती पर प्रकट हो गए। आज 19 मई 2020 दिन मंगलवार, अद्भुत समय है, अद्भुत छठा है, प्रदोष का दिन है। आज मंगलवार का प्रदोष, मैंने 2 दिन पहले कथा में आपको निवेदन किया है, जो लोग आज प्रदोष करेंगे, मकान दुकान सब उनका अपने पास में होगा, उनके पास कर्ज नहीं रहेगा, वो ऋण मुक्त हो जाएंगे। आज का दिन ही ऐसा दिन है, ऐसा अद्भुत दिन है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा बस हनुमान जी की कर ही लेता हूं। अहिरावण को बुलाया गया, रावण मंत्रणा में था, सुग्रीव जी, वो विभीषण जी तोता बन करके गए उस भाषा को समझने के लिए। विभीषण तोता बन करके सब सुन के आ गए। राम जी के पास आए, कहा भगवान बहुत बुरा हो गया है। क्या हो गया? कि पूरी मंत्रणा बना ली गई है आपका हरण करने के लिए। अहिरावण को बुलाया गया, वो बहुत बड़ा मायावी है। आज रात्रि को आपका सुरक्षित रहना बहुत भारी मुश्किल है। रामादल में खिन्नता थी, बहुत विषाद था, बहुत भारी दुख था। बजरंगबली हनुमंत लाल जी खड़े हुए, और हनुमान जी ने कहा ये जिम्मेवारी मेरी है, रात भर मैं सोऊंगा नहीं, चौकीदारी मैं करूंगा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को ऐसे जलेबी के गुच्छे की तरह घुमाया, एक परकोटा मकान टाइप का बना के तैयार कर दिया। राम लक्ष्मण को कहा सरकार आप अंदर रहिए और मैं चौकीदारी पर रहूंगा। विभीषण ने कहा हनुमान ध्यान रखना, थोड़ी सी भी तुम्हारी पलक झप गई वो उठा करके ले जाएगा। तो वो मायावी है, वो किसी का भी भेष बना सकता है, वो किसी का भी भेष बना के आ सकता है। हनुमान जी ने कहा मैं देखूंगा ना कैसा भेष बना के आएगा। सो विभीषण दूर जाकर के प्रथम शिविर के पहले दरवाजे पर खड़े हुए थे, और ये राजा दशरथ बन करके आ गया रात को अहिरावण। हनुमान जी ठीक सामने दरवाजे पर थे, पूंछ के परकोटे के अंदर राम। दशरथ राजा ने कहा मुझे अपने पुत्रों से मिलना है। वो तो विभीषण ने बोल ही दिया था, कहा इस समय कुछ मिलना जुलना नहीं है, जाइए यहां से। वो चला गया। विभीषण आए, पूछा कोई आया तो नहीं? कहा भगवान के पिताजी आए थे, महाराज दशरथ। विभीषण ने कहा कोई नहीं, वो अहिरावण था। 2 घंटे के बाद वो भरत बन करके आ गया। हनुमान जी ने, बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं, पूरी राम कथा करता होता तो विस्तार कर देता। हनुमान जी ने फिर रोक दिया, नहीं जाने दे, वो चला गया। उसके तत्पश्चात फिर विभीषण ने आकर के पूछा क्यों कोई आया तो नहीं? का भगवान के अनुज भरत का आना हुआ था। कहा ये इसकी चाल है, बड़ी मुश्किल से आज ये प्रभु को छोड़ेगा। हनुमान जी ने कहा चिंता ही ना करो। विभीषण फिर चले गए। अहिरावण को लगा कि इसमें तो मैं सफल हो नहीं पा रहा, तब अहिरावण विभीषण बन करके आ गया। विभीषण बन के आ गया और आके क्या बोला, हनुमान कोई आया तो नहीं था? हनुमान नहीं समझ पाए। हनुमान ने कहा कोई नहीं आया। अहिरावण विभीषण बना हुआ खड़ा है, कहता है मैं थोड़ा देखता हूं अंदर सरकार को क्या कर रहे हैं, और तुम चौकन्ने होकर के रहना कोई आ ना जाए। वो अहिरावण विभीषण बनकर अंदर घुस गया। इसने राम और लक्ष्मण को लिया, दोनों को, और वहीं से धरती मार्ग से अंदर लेके चला गया। 2 घंटे के बाद असली विभीषण आए। विभीषण ने पूछा हनुमान कोई आया तो नहीं था? हनुमान जी ने कहा तुम ही तो आए थे 2 घंटे पहले। विभीषण ने कहा कि मैं नहीं आया। हनुमान ने कहा ऐसा मुष्टक मारूंगा पीठ में से सुधर जाओगे, तुम नहीं आए? विभीषण ने कहा मैं नहीं आया।
तुम आए थे। विभीषण रो पड़े। विभीषण ने कहा मैं समझ रहा था वही हो गया। अहिरावण मेरा भेष बनाकर, और मुझे लगता है कि भगवान को उठा के लेके चला गया। अंदर जाकर के देखा तो राम लक्ष्मण वहां नहीं थे। आज रामा दल में क्रंदन होने लगा। भक्त किसे कहते हैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। रुदन हो रहा था, सब क्रंदन कर रहे थे, सब रुदन कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा यह सब मेरी गलती से हुआ है, इस भूल का चुकता मुझे करना पड़ेगा। सच्चे भाव से प्रभु के चरणों में मेरा समर्पण है, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान को लेके आऊंगा। और उसी रास्ते से हनुमान अंदर प्रवेश कर गए। रामादल प्रतीक्षारत था और हनुमान जी चले गए अंदर। तो ऐसी अहिरावण की व्यवस्था थी। राम लक्ष्मण को एक देवी के मंदिर में उसको बलि चढ़ाना था, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। हनुमान जी ने जाकर के देखा तो सांपों का इतना झुंड दिखाई दिया कि उनके सामने से एक पूरा परकोटा सर्पों का दिखाई दिया। हनुमान जी ने उसी समय अपना एक मुख बना करके तैयार कर लिया गरुण देव का। और गरुण का मुख जो ही हनुमान जी ने बनाया तो जितने भी वहां सांप थे सब तितर बितर हो गए, रास्ता मिल गया। आगे जाकर के देखा तो एक दूसरा परकोटा मिला जिसमें मांस के लोथड़े पड़े हुए थे। वहां से निकलना बड़ा मुश्किल था। उसके सफाई के लिए हनुमान जी ने अपना एक मुख और धारण कर लिया, काय का, सिंह का। सिंह का दो मुख हनुमान के। तत्पश्चात फिर आगे की तरफ चलना हुआ और आगे विष्टा के अपार पूरा का पूरा परकोटा। उस समय हनुमान जी ने एक मुख और बनाया बराह देव का। अभी वहां तक पहुंचे नहीं। तत्पश्चात फिर हनुमंत लाल आगे चले तो एक बहुत बड़ा परकोटा जहां घास दिखाई दे रही थी। उस समय हनुमान जी ने एक और मुख बनाया अश्व का, घोड़े का। एक मुख में हनुमान जी थे और चार मुख ये। वहां बजरंगबली हनुमंत लाल जी पंचमुखी बने हैं। बोलिए पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो। और जाकर के अहिरावण का उद्धार, जहां वली राम और लक्ष्मण की चढ़ाई जा रही थी, एक मुक्का तो तांत्रिक देवी की पीठ में मारा हनुमान ने। राम और लक्ष्मण को कंधे पर लेकर के बैठा करके जब हनुमान आकर के वहां प्रकट हुए हैं सबके बीच में, जितने बंदर भालू थे सबके मुख से यही आवाज निकली थी, क्या? बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। जो ईश्वर के लिए अपनी परवाह नहीं करता उसे भक्त कहते हैं। जिसको भगवान के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं उसको भक्त कहते हैं। भक्ति को स्वीकार कीजिए। भगति तात अनुपम सुख मूला, अरण्य कांड की चौपाई है। रामचरितमानस के अरण्य कांड की चौपाई है। राम लक्ष्मण को कहते हैं हे तात, संपूर्ण प्रकार का सुख देने वाली भक्ति है। कभी आप पाठ करके सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ जैसे ही पूरा हो आप माला घुमाते हैं, जैसे आपकी माला पूरी हो तो एकदम आपको रिलैक्स मिलता है। यह लगता है कि कितना बड़ा काम आप कर बैठे हैं। पाठ के बाद, जप के बाद, पूजा के बाद ऐसा एहसास होता है, सुख का अनुभव होता है। उसी बात को राम जी कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला। कहा सुख का खजाना है, सुख की नींव है भक्ति। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र बताए भक्ति के। लक्ष्मण ने कहा तो ये भक्ति मिलेगी कैसे? राम जी कहते हैं मिला ही जो संत होए अनुकूला। गुरु लोग मिले, संत लोग मिले और वो अनुकूल हों, वो कृपा कर दें
तो भक्ति मिल जाएगी। और भक्ति की अंतिम सीमा तक जो पहुंच जाए, भक्ति के अंतिम चरण तक जो पहुंच जाए, उसको फिर भक्त कहते हैं। तो ये केवट अपने आप में भक्त नहीं, ये परम भक्त है। केवट परम भक्त है। दो प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान क्यों नाव मांगते हैं केवट से, नौका क्यों मांगते हैं?